पहले मैं राग की भूमिका से हट करके विराग की भूमिका पर था, और अब विराग की भूमिका से भी हट करके अब मैं अनुराग की भूमिका पर आ गया हूं। और अनुराग में भी प्रारंभिक अनुराग नहीं, अति अनुरागा, अनुराग की पराकाष्ठा पर सहज विराज रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद्र चकोरा, चंद्र चकोरा। पहले हम आंख बंद किए रहो, संसार को मत देखो, संसार तुम्हें भटका देगा। ऊपर से आकर्षक है, भीतर से भयावह है। ये कहा करता था, और आज चाहता भी हूं कि आंख बंद कर लूं तो जो सामने बैठा है ये सांवला सलोना, ये भीतर भी झलकने लग जाता है, और फिर बाध्य होना पड़ता है आंख खोलो। ये सामने नहीं थे तब तक तुम अपने को देख रहे थे, और अब ये आ गया तो ये अपना है, अब इसको देखो। इसको देखने के बाद फिर आंख बंद करोगे, इसकी तरफ से आंख हटा लोगे, उसके बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे। जिनकर मन इंसान नहीं रहता, ते जग वंचित किए विधाता। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। अपने जीवन के अधिकांश भाग तक श्री मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी अद्वैतवाद सिद्धांत के अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। काशी में अपर विश्वनाथ की संज्ञा थी, और उनको कभी दिखा दी इस छलिया ने अपनी एक झलक, और अब कहते हैं कि दासी कृता गोप बधु बेटे न। गोपियों के पीछे पीछे घूमने वाले किसी लंपट ने मुझे अपनी दासी बना लिया, अथवा अपना दास बना लिया, जो भी बने हो। और बोले कि अब आम ब्रह्माष्टमी का क्या हाल है? बोले कि अब तो वो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। अब लगता है कि आम ब्रह्माष्टमी अपने को नहीं कह करके अब मैं उस मुरली वादक से कहूं कि तत्त्वम असि, वो तुम हो, आप ब्रह्म हो। और अगर मैं ब्रह्म हूं भी तो मैं ब्रह्म हूं और तुम परम ब्रह्म हो। अगर ऐसा कुछ है, हम हमें आप में साम्यता है भी, तो मैं किरण हूं और आप सूर्य हो। मैं बिंदु हूं, किसका? कोई सिंधु है, उसका बिंदु। आप सिंधु हो, मैं बिंदु हूं। अब ये स्वीकार करने को तैयार हो गए। बहुतन पे जादू डारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। 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 सोहम शिवोहम दिन रहन रटन हारे। सोहम शिवोहम दिन रहन रटन हारे।
था ठिकाना, स्वरूप बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? बिगड़ा क्या? बोले सोहम से, कितनी ऊंची भूमिका थी। सोहम से दासोहम भाव पर उतारे, सोहम से दासोहम भाव पर उतारे, सोहम से दासोहम भाव पे उतारे, से दासोहम भाव पे उतारे। और इसमें उसको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ा। कैसे? केवल टेढ़ी टेढ़ी मोह के इशारे श्याम मंद मंद मुस्कन सहारे श्याम हाथ कंडे तुम्हारे, मंद मंद मुस्कान सहारे श्याम हाथ कंडे तुम्हारे, बंक बंक चितवनी सहारे श्याम हाथ कंडे तुम्हारे, मंद मंद चितवनी सहारे श्याम हाथ कंडे तुम्हारे, बहुतन पे जादू डारे श्याम हाथ कंडे तुम्हारे, बहुतन पे जादू डाले श्याम हाथ कंडे तुम्हारे। और ऐसे वैसे नहीं जी, हल्के फुल्के नहीं, प्राइमरी स्टेज वालों को नहीं, एकदम अल्टीमेटम पर जो पहुंच रहे हैं उनमें दो चार का नाम बताओ। लोमस भुसुंडी, लोमस भुसुंडी जनक सुख मुनि जो भारे, लोमस भुसुंड जनक सुख मुनि भारे, लोमस बाबा में और काक भुसुंडी में यही तो विवाद हुआ था। लोमस बाबा कहते थे कि रे किस परमात्मा को खोज रहे हो? तुम ही हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, ये सब उसी के तो रूप है। कहा कि बाबा ये सब सुनूंगा लेकिन अभी नहीं। बड़ी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेश, इसलिए अब सोई जतन करो, सोई उपदेश करो करिदाया, कोई उपदेश करहु करिदाया, निज नैनन देखो रघुराया, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी, छूटी त्रिविध कृष्णा गाड़ी, एक लाल सा, केवल एक लाल सा और अति बाड़ी, राम चरण बारी जी जब देखूं, राम चरण बारी तब निज जन्म सुफल कर ले, तब निज जन्म
मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, और इनके सगुण साकार जिज्ञासा पर वो खिसियाए गए। मूल परम सिख दे नमानसी उत्तर प्रत्युत्तर बहुठानस सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, श्राप देता हूं, जाओ शपथ हो पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी कौआ हो जा। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय नदीमता आई। तुरंत भयों में काग तब, ये नहीं कि ये शरीर छूटा और कौवी के पेट में गया, अंडा बना और फिर बाहर आया, अंडा फूटा तब कौवा बना, नहीं, तुरंत भयों में। बाप रे बाप, कैसा श्राप का प्रभाव था, कैसी उसकी वेलोसिटी थी। तुरंत भयों में काग तब, वही शरीर कौवा के रूप में परिणत हो गया। कहाँ तो विप्र कुमार था। तुरंत भयों में काग तब, मुनि मुनि पद सिर नाई, सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ा। और वही लोमस बाबा, वही लोमस बाबा बाद में, अरे ये क्या कर बैठा मैं, ज्ञान की भूमिका में क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए था, और मैं क्रोध कर बैठा, इसको श्राप दे दिया। क्या भूल थी बेचारे की, सगुण उपासना का रहस्य बताओ। कह रहा था ऐसी भूल तो नहीं थी कि इसको कौआ बना दिया जाए। चलो जो भई सो हुई, अति विस्मय पुन पुन पछताई, पछताना पड़ा। हाय क्यों इस बेचारे को इतना घनघोर शाप दे दिया। बेटा आजा आजा, कोई खेद नहीं, गुरुजी आपके तो मार में भी प्यार है। और अति विस्मय पुन पुन पछताई, सागर मुनि मोहलीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, इनमें भेद मत मानना। इसके बाद दीक्षा दी, मुनि मोहि कछु काल तक राखा, रामचरित मानस तब भाखा। इसका मतलब कि सगुण साकार के भी अच्छे अनुभवी ज्ञाता रहे लोमस बाबा। तब बोले कि तो ये ब्रह्मोपदेशा लागे करन, ब्रह्मोपदेशा लागे करन, ब्रह्मोपदेशा सोते ताई तो ही नहीं भेदा। ये सब क्यों कह रहे थे? बोले कि मेरी नब्ज टटोल रहे थे कि सगुण साकार के प्रति इसकी निष्ठा पक्की है कि कच्ची है। कृपा सिंधु मुनिमति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। तो ये भूमिका प्रेम की जो है यहाँ से शुरुआत होती है। और सोहम शिवोहम दिनरैन रट निहारे, तीनों की होलिया बिगाड़े। और सोहम से दासोहम भाव पर उतारे, केवल भृगुटी कुटिल के इशारे। इनमें नाम दो चार का है। बोले लोमस भुसुंड जनक सुक मुनि जो भारे, लोमस भुसुंड जनक सुक मुनि जो भारे। ये सर्वस जिंदगी भर की अब तक की कमाई ज्ञान विराट की, चाहे जो भी कमाई की हो, सर्वस प्रभु चरणन परवारे, श्याम हत कंडे तुम्हारे। सर्वस प्रभु चरणन परवारे, श्याम हत कंडे तुम्हारे। और उनके बाद वाले उदाहरण दे, उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। ये सब एक ही वाला बाजा बजाने वाले थे। उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। कहा तो
मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म ही हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है, ऐसा राग लापने वाले। और वो हो गए गुलाम झक मारे तुम्हारे, हो गए गुलाम झक मारे श्याम कंडे तुम्हारे। अब प्रेम की भूमिका में आप तो स्वीकार कर चुके हैं ना कि ये त्रिगुणातीत मोक्ष वाली सात्विक भूमिका पर थे, उसके बाद अब त्रिगुणातीत भूमिका पर आ गए। मत सेवायाम तो निर्गुणा। और इसके बाद अब इनका सत्संग शुरू हुआ गोपियों जैसे प्रेमियों के साथ, महाप्रभु गौरांग देव के साथ। श्री हरे नमः। श्री वेद व्यास जी के साथ सत्संग प्रारंभ हुआ। उसके बाद आदौ श्रद्धा, ततो सत्संग, ततोथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा। मंजर, टिकोरा, अमिया, आम की भूमिका है। आदौ श्रद्धा, ततो सत्संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः। उसके नाम बदलते गए, वही श्रद्धा निष्ठा कहला गई, और वही निष्ठा आगे चलकर और पुष्ट हुई तो रुचि कहला गई। ततो निष्ठा रुचिस्ततः। उसके बाद अथासक्ति, प्रभु के नाम गुणों के प्रति आसक्ति, रूप के प्रति आसक्ति, लीला के प्रति आसक्ति। अथासक्ति ततो भाव। आसक्ति के बाद उसका नाम हो गया भाव। और तथा प्रेमाभ्युदंचति, फिर प्रेम की भूमिका आई। अब प्रेम में भी भाव, महाभाव, मदनाख्य महाभाव इत्यादि बहुत सारी भूमिकाएं श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव जी ने राय रामानंद जी से विचार विमर्श में इसकी चर्चा की। तो आज उद्धव चाहते हैं ठाकुर को मोक्ष की दिशा में ढकेल करके ले चलना, और ठाकुर चाहते हैं कि इस ज्ञान गुमानी को मैं प्रेम राज्य में ले चलूं। इसलिए कल बताया गया, ठाकुर ने आज्ञा करी, उधो ब्रज को गमन करो। मेरे बिना बिरहिनी गोपिका, मेरे बिना बिरहिनी गोपिका, मेरे बिना बिरही ब्रजवासी, तिनके दुख हरो, उधो ब्रज को गमन करो। ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी, ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी। आप कहते हैं कि ज्ञान योग के उपदेश से दुख सुख से प्राणी ऊपर हो जाता है, तो ये ज्ञान योग जरा उनको समझाओ। ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी, ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी। पूर्ण ब्रह्म अलख पर चोकरी, पूर्ण ब्रह्म अलख पर चोकरी,
अगोचर अनाम अरूप किसी ब्रह्म का ध्यान बताओ उनको। जब उसमें उलझ जाएंगी तो मेरे इस काले कलूटे, इस टेढ़े तिरछे स्वरूप को भूल जाएंगी। और जब वे मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। फिर तुम मुझे नहीं कोसोगे कि क्यों उनको याद करते हो। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। इतना मोह ममता उचित नहीं है। अब फिर तुम्हें फटकारने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जाकर के, परसों बताया था शायद कि बल्ब यहां जल रहा है लेकिन स्विच, मेन स्विच वहां है। वहां जाकर स्विच ऑफ करो। पहले उनको समझाओ। वे याद करना छोड़े तो मैं भी उन्हें याद करना छोड़ दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब ऊपर से तो बता रहे हैं वारे कन्हैया, ऊपर से कह रहे हैं कि सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापी महंत। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापी महंत। उपदेश देने में, समझाने में बड़े प्रवीण हो, तभी तो कृष्णम वंदे जगतगुरु, जिनको दुनिया कहती, उनको तुम समझा रहे हो। तुम मोह में पड़े हो, तुम शोक में पड़ जाओगे, तुम बंधन में पड़ जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, भवसागर में पड़ जाओगे। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापी महंत। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापी महंत। समझाने की कला में बड़े प्रवीण हो, इसलिए तुमको महंत की पदवी पर स्थापित करके, थापी महंत बने, स्थापित करके महंत बना करके तुमको भेज रहा हूं। ऊपर से तो यूं कहते हैं, लेकिन भीतर में सूर श्याम पठवत है याते। सूर श्याम पठवत है याते। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम इसलिए पठा रहे हैं, सूर श्याम पठवत है याते। सूर श्याम पठवत है याते। कोई आवे गो संत ऊधो ब्रज को गमन करो। कोई आवे गो संत ऊधो ब्रज को गमन करो। ऊधो ब्रज को गमन करो। ब्रज को सूर श्याम पठवत है याते, वहां से होई आवेगो संत। एक दृष्टांत, कल्पित नहीं, घटी घटना निवेदन करूं। एक संत हुए हैं श्री परशुराम देवाचार्य जी, श्री निम्बार्क संप्रदाय के। बड़ी अनोखी अनोखी घटनाएं हैं उनके जीवन काल की। ये उन दिनों में इस धरती पर विराजमान थे जब शेर शाह सूरी का राज्य था, जिसने दिल्ली से कलकत्ता तक का जीटी रोड आजकल कहते हैं, अब उसका नाम शेर शाह सूरी पथ भी रख दिया गया है, उनका बनवाया हुआ है। तो उन दिनों में श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी, एक बात इनके जीवन की घटना बता दूं। अजमेर के बगल में थोड़ी दूरी पर एक जगह है सलेमाबाद।
वहीं पर एक यवन फकीर जिसने कुछ साधना करके कुछ सिद्धि, बहुत तुच्छ घृणा वाली सिद्धि प्राप्त की थी, तो जो संत इधर से खास करके हिंदू कौम वाले संत महात्मा पुष्कर तीर्थों के गुरु, तीर्थों के राजा प्रयाग और तीर्थों के गुरु पुष्कर, तो पुष्कर जाते तो वहीं से होकर के जाया करते थे, अथवा जो द्वारका जाते तो वहीं से मार्ग था, पैदल का रास्ता था। उन दिनों में रेल और बस की प्रथा थी नहीं, तो उसके आश्रम को खूब सुंदर हरा भरा साफ सुथरा देख करके ठहरते थे, देखते थे कि धूनी लगी हुई है, जाड़े का दिन है तो जरा धूनी ताप ले, तो बैठते थे, आइए आइए विराजिए, बैठिए, तशरीफ लाइए करके बैठा लेता था। फिर कुटिया में जाता था और अपना चिमटा उठा के लाता था और पीछे से वो चिमटा उनकी पीठ में मारता था, और वो चिमटा ऐसे चिपक जाता था कि लगता था कि अब छूटेगा ही नहीं, कोई सिद्धि थी उसके पास ऐसी। तो फिर जब चिपक जाता था चिमटा उस संत की पीठ पर, तब वो खींचता था वो चिमटा और उनकी खाल चमड़ी उधेड़ते हुए रक्त प्रवाह सहित वो चिमटा हटता था वहां। ऐसे न जाने कितनों की चमड़ी उधेड़ी उसने। ये समाचार मथुरा में श्री भट्ट देवाचार्य जी अथवा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, उनके गुरु जी थे परशुराम देवाचार्य जी के। अथवा इसलिए कहना पड़ रहा है कि मुझे पूरा ध्यान में नहीं है। इनके पास खबर आई कि महाराज हम लोगों का तो अजमेर क्या कहते हैं पुष्कर अथवा द्वारका जाना मुश्किल हो गया है, कितनों की चमड़ी उधेड़ ली है उसने, क्या करें, इससे हम लोगों को इस त्रास से त्राण दिलाई है। तो गुरु जी ने परशुराम देव जी की पीठ ठोकी, बेटा जाओ संतों को त्राण दिलाओ इस विपत्ति से। गए, ये भी ऐसे त्यागी के लिबास में रहते ही थे, केवल एक लंगोटी मुंज का कौपीन और मेखला, जाकर के ये भी बैठे और लोग अनजान में बैठते थे और जानबूझ के बैठे आइए आइए तशरीफ लाइए, वहाँ बैठा दिया। फिर गया कुटिया में अपनी आदत के अनुसार वही चिमटा उठा के लाया। उसको पता नहीं था कि आज शेर को सवा शेर से पाला पड़ने जा रहा है। उसने वही चिमटा लिया और मारा इनकी पीठ में और चिपक गया। और अब वो चाहे कि खींचे तो वो क्या खींचेगा, यही ऐसा खींचा लगा कि 36,000 वोल्ट की बिजली उसके प्राणों को खींच रही है। जैसे दूध पीने के बहाने जहर और दूध समेत पूतना के प्राणों को खींचने लगे थे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे उसके प्राणों को जब खींचने लग गए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं तौबा करता हूँ, गुस्ताखी माफ करो, अब से ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। कहा कि बेईमान, तुमने घर छोड़ा है, कुछ साधना करी, सिद्धि प्राप्त करी, संतों को और धर्मात्माओं को कष्ट देने के लिए। हिंदू मुसलमान में तो भेद रखता है, खुदा का बंदा अपने को बताता है। दिन में रोजा रहत हो, रात में हनत होगा, ये कबीर जी का दुआ है। फटकारा है गौ हत्या करने वालों को, दिन में रोजा रहत हो, रात हनत होगा, इधर खून उधर बंदगी, क्यों खुश होए खुदा।
इससे खुदा खुश हो जाएगा? उपासकों को त्रास देते हो। अरे सबको अपना अपना ढंग से इबादत करने का, आराधना करने का हक है। अब तो लगा त्राय त्राय चिल्लाने। तब स्वामी परशुराम देव जी ने कहा कि तुमने बहुतों की खाल खींची है, इसके बदले में आज मैं तेरा प्राण खींच लूं। कहा कि अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा। कहा कि जा, छोड़ दिया, कसम खाई, छोड़ दिया। उसके बाद वो पूरा आश्रम परशुराम देव जी को सौंप दिया। वो गद्दी की परंपरा अब तक चलती आ रही है, वो धुनी अब तक बरकरार है। ये किसकी कथा मैंने सुनाई आप लोगों को? स्वामी परशुराम देव जी की। उन्हीं स्वामी श्री परशुराम देव जी, आप सोच रहे होंगे कि ये सोहम और दासोहम वाले कथा प्रसंग से उठ करके यहाँ कैसे आ गए? केवल परिचय देने के लिए कि वो सामान्य हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।